हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। इसकी हिंदी भी समझेंगे, साथ ही साथ इसमें वर्ड मीनिंग, फ्रेजेस, इडियम्स एंड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। पावर यानी शक्ति, ठीक है, ताकत। ऑफ यानी का, सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास। सेल्फ बिलीफ यानी क्या होता है? बिलीफ यानी विश्वास, तो आत्मविश्वास की ताकत। आज का पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। सेल्फ बिलीफ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वालिटीज अ पर्सन कैन हैव। यानी कि जो सेल्फ बिलीफ होता है इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर क्वालिटीज़ होती है, गुण होता है। अ पर्सन कैन हैव यानी कि किसी भी पर्सन के पास, किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है। कैन हैव यानी किसी के पास हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स जिसका मतलब है ट्रस्टिंग योर सेल्फ यानी कि खुद पर विश्वास करना, एंड योर एबिलिटीज़ और आपकी एबिलिटीज़ पर, आपकी क्षमताओं पर विश्वास करना। आपकी जो एबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ यानी क्या होता है? क्षमता, कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में। इवन वेन लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन यानी कि तब भी, इवन वेन यानी कि तब भी, वेन लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट जब जीवन क्या होता है? कठिनाई से भरा हुआ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, और अनसर्टेन और अनिश्चित होता है। वेन यू बिलीव इन योर सेल्फ जब आपको खुद पर विश्वास होता है, आप खुद पर विश्वास करते हैं, यू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल तो आप अपनी छिपी हुई ताकत को क्या करते हैं? अपनी छिपी हुई पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी भी क्या होता है? वही एबिलिटी, क्षमता, ठीक है। तो आप अपनी जो छिपी हुई क्षमता है उसको क्या करते हैं? अनलॉक करते हैं, खोलते हैं। एंड बिगिन टू मूव टूवर्ड सक्सेस विद कॉन्फिडेंस और आप सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड यानी कि प्रत्येक जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, यानी कि सफल व्यक्ति है दुनिया में, दुनिया भर में, वेदर एंड इन्वेंटर चाहे वो, वेदर यानी क्या होता है? चाहे, ठीक है। तो वेदर एंड इन्वेंटर चाहे वो इन्वेंटर हो, आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट यानी कलाकार हो, और लीडर हो यानी कि नेता हो, हैज़ अचीव्ड ग्रेटनेस बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन देमसेल्फ यानी कि चाहे वो क्या हो? इन्वेंटर हो यानी कि खोज करता हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, या फिर लीडर हो, नेता हो। हैज़ अचीव्ड यानी कि हासिल किया है, हैज़ अचीव्ड यानी हासिल किया है। ओके, ग्रेटनेस बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ बिलीफ इन देमसेल्फ यानी कि ग्रेटनेस, महानता को, बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ बिलीफ यानी अपने सेल्फ बिलीफ की वजह से। सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास यानी कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अपने मजबूत उनका जो बिलीफ है उसकी वजह से वो लोग क्या? ग्रेटनेस यानी महानता को क्या करते हैं? अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। There are times in life when everything feels impossible and people around you may doubt your dreams यानी कि there are time, एक समय होता है, in life यानी जीवन में, when everything feels impossible जब सब चीज़ें क्या लगती हैं? असंभव सी महसूस होती हैं, यानी कि लगता है कि कुछ भी हमारे बस में नहीं है, सब आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। एंड पीपल अराउंड यू में डाउट योर ड्रीम्स और शायद लोग आपके सपनों पर भी क्या करते हैं? पीपल अराउंड यू यानी आपके जो आसपास, अराउंड यानी चारों ओर, जो भी आसपास लोग होते हैं, मे डाउट यानी कि शायद वो आप पर क्या करते हैं? डाउट करते हैं, वो आप पे शक करते हैं। योर ड्रीम्स यानी आपके सपनों पर वो क्या करते हैं? संदेह करते हैं। इन सच मोमेंट्स यानी कि ऐसे मोमेंट में, ऐसे क्षण में, योर सेल्फ बिलीफ बिकम्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो आपका सेल्फ बिलीफ होता है, आत्मविश्वास होता है, बिकम्स वो बन जाता है, योर स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यानी आपकी सबसे मजबूत शक्ति, पावर। इट हेल्प्स यू स्टैंड टॉल एंड फेस एवरी चैलेंज विद करेज ये आपको क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है क्या करने में? स्टैंड टॉल यानी कि आत्म, यहाँ पे क्या है? स्टैंड टॉल यहाँ पे ये ईडियम की तरह है शायद, यानी कि ये
आत्मविश्वास से खड़ा रहने के लिए है कि इट हेल्प यू स्टैंड एंड फेस एवरी चैलेंज विथ करेज, यानी कि सेल्फ बिलीफ क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है आत्मविश्वास के साथ खड़े होने में, यानी स्टैंड टॉल, यानी कि आपको आत्मविश्वास के साथ खड़े होने में मदद करता है। एंड फेस एवरी चैलेंज विथ करेज, और जो भी चैलेंज है, जो भी चुनौतियां हैं, उनको करेज यानी साहस के साथ फेस करने का हिम्मत देता है। इवन इफ़ यू फेल, चाहे अगर आप फेल भी हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, योर बिलीफ इन योर सेल्फ हेल्प्स यू बाउंस बैक एंड ट्राई अगेन। तो क्या होता है कि जो आपका बिलीफ होता है इन योर सेल्फ यानी खुद पर, हेल्प्स यू, वो आपको मदद करता है बाउंस बैक करने में, यानी कि फिर से संभल जाने में, एंड ट्राई अगेन, और क्या करने में, फिर से ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करने में मदद करता है। कौन करता है, हमारा बिलीफ, हमारा जो विश्वास होता है खुद के प्रति, वही चीज़। फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर जो होता है, जो असफलता होती है, ये एंड नहीं होती, ये समाप्ति नहीं होती कि बस हम फेल हो गए तो अब हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, अब हमारी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड सक्सेस, ये क्या है, ये केवल एक दूसरा मौका है, दूसरा स्टेप है सक्सेस की तरफ, यानी सफलता की तरफ। A person who believes in themselves does not wait for others to approve their action, यानी कि ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं इन themselves यानी खुद पर, does not wait for others, वो दूसरों को वेट नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते, टू अप्रूव यानी कि किसी के अप्रूवल का, किसी के स्वीकृति का, कि सामने वाला अगर हमको स्वीकार कर लिया तो सब अच्छा, नहीं तो सब गड़बड़, ऐसा कुछ नहीं है। आ पर्सन हु बिलीव्स इन देमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो खुद पर बिलीव करता है, विश्वास करता है, डज नॉट वेट फॉर अदर, वो दूसरों का इंतज़ार नहीं करता, और उनके देयर एक्शन, उनके एक्शन के लिए वो दूसरों के अप्रूवल का इंतज़ार नहीं करता। दे लिसन टू देयर इनर वॉइस, वो अपनी आंतरिक आवाज़ को, अपने इनर वॉइस को लिसन करते हैं, सुनते हैं, एंड स्टैंड देयर ग्राउंड, और अब स्टैंड देयर ग्राउंड ये क्या है, ये ईडियम्स है, मुहावरे की तरह है, कि वो दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ रह के अपने विचारों में क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। इवन वेन अदर्स डिसएग्री, यानी कि तब भी जब दूसरे क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं, असहमत हो जाते हैं, यानी तब भी। दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये इस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, इज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये केवल एक दिन में नहीं बना है। इट टेक्स पेशेंस, इसमें पेशेंस लगा है, धैर्य लगा है, डिसिप्लिन, अनुशासन की ज़रूरत हुई है, एंड प्रैक्टिस टू ग्रो, और ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ी है, अभ्यास की भी ज़रूरत पड़ी है। मैनी ग्रेट पीपल इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में बहुत सारे जो ग्रेट पीपल है, हैव शोन द ट्रू पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी कि उन्होंने क्या किया है, दिखाया है, शो किया है, ट्रू पावर यानी सच्ची शक्ति को, मतलब कि ताकत को, सेल्फ बिलीफ के मतलब कि सच्ची ताकत को क्या किया है, शो किया है, दिखाया हुआ है। थॉमस एडिशन फेल्ड मैनी टाइम्स बिफोर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब, यानी कि थॉमस एल्वा एडिशन जो थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, खोज किया था, तो वो फेल हुए थे, असफल हुए थे, कितने बार, मैनी टाइम्स यानी बहुत बार, बिफोर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब यानी कि लाइट बल्ब को आविष्कार करने से पहले, बट लेकिन नेवर गिव अप, लेकिन उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया है, हार नहीं माना। गिव अप क्या है, गिव अप फ्रेजल वर्ब है, यानी कि हार मान लेना, ठीक है। महात्मा गांधी थ्रू हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि महात्मा गांधी ने थ्रू हिज स्ट्रॉन्ग फेथ यानी अपने मजबूत विश्वास के साथ, इन ट्रूथ यानी सच्चाई में, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा में, उनका जो एक अडिग विश्वास था, ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि वो एक दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा क्या बदलाव लेकर आया। देयर एग्जाम्पल्स टीचर्स, उनका एग्जाम्पल हमको सिखाता है,
दैट यह है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ यानी कि अपने ऊपर विश्वास करना कैन टर्न्स ऑर्डिनरी ड्रीम्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटीज़। यानी क्या है, कितनी सुंदर लाइन है कि देयर एग्जाम्पल्स, ये जो दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, तो ये एग्जाम्पल हमको क्या सिखाते हैं, टीचर्स यानी देयर एग्जाम्पल टीचर्स, ये एग्जाम्पल हमको क्या सिखाते हैं, दैट यह है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ यानी कि खुद पर विश्वास करना कैन टर्न ऑर्डिनरी ड्रीम्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी, यानी कि वो बदल सकते हैं ऑर्डिनरी ड्रीम्स यानी जो साधारण से सपने होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण रियलिटी यानी हकीकत में बदल सकते हैं। ओके, टू बिल्ड सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास को, सेल्फ बिलीफ को क्या करने का, बिल्ड करने का, निर्माण करने के लिए यू मस्ट स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ यानी कि हमें अपने ऊपर डाउट करना बंद करना होगा, स्टॉप करना होगा, एंड कीप गोइंग और आगे बढ़ते रहना होगा, इवन व्हेन थिंग्स आर डिफ़िकल्ट यानी कि तब भी जब चीज़ें क्या हैं, जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, हमको कठिन लग रही हैं। बिलीव दैट यू कैन इम्प्रूव एंड बिकम बेटर ईच डे यानी कि विश्वास करना यह है कि यू कैन इम्प्रूव, आप सुधर रहे हैं, सुधर सकते हैं, एंड बिकम बेटर और बेटर हो सकते हैं ईच डे यानी हर दिन। सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस बिकॉज ईच वन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ यानी कि सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट यानी जश्न मनाना, स्मॉल सक्सेस यानी कि आपकी छोटी छोटी सफलताओं का, बिकॉज क्योंकि ईच वन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ क्योंकि हमारी हर सफलता क्या करती है, इंक्रीज करती है हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी ताकत को। सेल्फ बिलीफ इज़ नॉट एरोगेंस, सेल्फ बिलीफ क्या है, ये कोई अहंकार नहीं होता, इट इज़ स्ट्रेंथ विथ ह्यूमिलिटी, ये ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है विनम्रता के लिए। इट गिव्स यू द पावर, ये आपको पावर देती है टू कीप योर चिन अप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स यानी कि आपके चिन्ह को, यानी कि आप में हिम्मत बनाए रखने को डिफ़िकल्ट टाइम में भी, कठिन समय में भी क्या करती है, मदद करती है, आपको शक्ति देती है। एंड रिमाइंड्स यू और आपको रिमाइंड कराती है, याद कराती है, टू नेवर क्विट यानी कि कभी भी क्विट नहीं करना, हार नहीं मानना। वेन यू बिलीव इन योर सेल्फ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। यू कैन ट्रूली मूव माउंटेन इफ़ यू हैव द करेज टू ट्रस्ट योर ऑन पावर यानी कि आप सच में, यू कैन ट्रूली यानी कि आप सच में मूव कर सकते हैं माउंटेन यानी कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मूव माउंटेन से यहाँ क्या मतलब है कि आप असंभव चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। यानी कि कब, जब आपके अंदर ये क्या है, मूव माउंटेन, इसका मतलब क्या है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब क्या होता है, इफ़ यू हैव द करेज, जब आपके पास साहस होता है, टू ट्रस्ट योर ऑन पावर्स यानी कि अपनी क्षमताओं में ट्रस्ट करने के बाद, यानी कि जब आपको अपनी क्षमताओं पर ट्रस्ट होता है, आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है, तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। तो हमारा पैराग्राफ होता है ख़त्म। अब हम वो कैप्स देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास। ट्रस्टिंग योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ बिलीफ। अनलॉक यानी खोलना, टू ओपन और रिवील समथिंग हिडन यानी कोई चीज़ हाइड है उसको आप सामने ला रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, वो अनलॉक होता है। हिडन पोटेंशियल यानी छिपी हुई क्षमता। एबिलिटीज़ दैट आर नॉट एट डिस्कवर्ड यानी कि ऐसी क्षमताएं जो अभी क्या हैं, अभी सामने लाई ही नहीं गई, खोजी ही नहीं गई। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ यानी कि खुद पर विश्वास करना कॉन्फिडेंस कहलाता है। इम्पॉसिबल यानी असंभव। समथिंग दैट कैन नॉट बी डन यानी ऐसी चीज़ें जो हुई ही नहीं, हो ही नहीं सकी। करेज यानी साहस, द एबिलिटी टू फेस फियर और डिफिकल्टी। बाउंस बैक फिर से संभल जाना। रिकवर आफ्टर फेलियर। अप्रूवल यानी स्वीकृति देना। एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट फ्रॉम अदर्स। इनर वॉइस यानी आंतरिक आवाज़। योर कंसाइंस और इंट्यूशन यानी आपका जो कंसाइंस होता है, आपका जो सचेत मन होता है, और आपकी इंट्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर वॉइस। ओके, नेक्स्ट है पेशेंस यानी एबिलिटी टू वेट कामली। नेक्स्ट डिसिप्लिन यानी सेल्फ कंट्रोल एंड ऑर्डर।
नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, अभ्यास, रिपीटेड एफर्ट टू इम्प्रूव स्किल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, वेरी रिमार्केबल और अनयूजुअल। नेक्स्ट फेथ यानी विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ट्रस्ट, नॉन वायलेंस यानी अवॉइडिंग हार्म और फोर्स, एरोगेंस यानी अहंकार, एक्सेसिव प्राइड। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, मॉडेस्टी, लैक ऑफ प्राइड, चीन अप यानी हिम्मत बनाए रखना, स्टे पॉजिटिव इन हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट इज मूव माउंटेन्स यानी असंभव को संभव करना, अचीव वेरी डिफिकल्ट गोल्स। अगला है हमारा ईडियम्स फ्रेजेस। पहला क्या है, स्टैंड टॉल यानी आत्मविश्वास से खड़े रहना, बी कॉन्फिडेंट। अगला है एवरी चैलेंज यानी हर चुनौती का सामना करना, डील ब्रेवली विथ प्रॉब्लम्स, स्टेप टुवर्ड सक्सेस यानी सफलता की ओर कदम, टेक एक्शन टुवर्ड गोल्स। कीप गोइंग यानी आगे बढ़ते रहना, कॉन्टिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टी यानी कि मुसीबतों के बाद भी लगातार लगे रहना। नेक्स्ट इज टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी यानी सपनों को हकीकत में बदलना, मेक गोल्स रियल। नेक्स्ट है नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है यानी कि कुछ भी असंभव नहीं, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। ओके, क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। पहला है बाउंस बैक यानी फिर से संभल जाना, रिकवर आफ्टर फेलियर, स्टैंड योर ग्राउंड यानी अपने विचारों पर दृढ़ रहना, रिमेन फर्म इन बिलीफ। नेक्स्ट है कीप गोइंग यानी आगे बढ़ते रहना, कंटिन्यू ट्राइंग। नेक्स्ट इज कीप गिव अप यानी मान लेना, स्टॉप ट्राइंग। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अबाउट यानी लाना या फिर उत्पन्न करना, कॉज समथिंग टू हैपन। अब हम MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज सेल्फ बिलीफ मीन यानी कि सेल्फ बिलीफ का मतलब क्या है। रिलाइंग ऑन अदर, रिलाइंग यानी डिपेंड होना, तो किसी दूसरे पर डिपेंड होना, निर्भर होना, यह सेल्फ बिलीफ होता है। या फिर ट्रस्टिंग योर सेल्फ यानी अपने ऊपर विश्वास करना होता है। या फिर अवॉइडिंग चैलेंजेस, चैलेंज को अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना, या फिर गिविंग अप या फिर हार मान लेना होता है। तो क्या है आंसर, आंसर क्या है, आंसर है हमारा बी नंबर, ट्रस्टिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट वन इज विच फ्रेजर शोज कॉन्फिडेंस, कौन सा फ्रेज कॉन्फिडेंस दिखाता है। चीन अप, बाउंस बैक, गिव अप, कीप क्वाइट यानी कि कॉन्फिडेंस कौन सा फ्रेजेस दिखाता है। चीन अप यानी क्या होता है, चीन अप यानी क्या होता है, अड़े रहना, ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ रहना। नेक्स्ट इज बाउंस बैक यानी पीछे हट जाना, गिव अप यानी हार मान लेना, कीप क्वाइट यानी शांत रहना। तो आंसर क्या है कमेंट में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज बाउंस बैक रेफर्स टू, बाउंस बैक यानी क्या होता है, फेल अगेन, रिकवर आफ्टर फेलियर, या फिर गिव अप, या फिर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये इसका मतलब क्या है, बाउंस बैक यानी क्या होता है, रेफर्स टू बी नंबर, रिकवर आफ्टर फेलियर। नेक्स्ट इज हु इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ बिलीफ इन द टेक्स्ट यानी कि ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, टेक्स्ट पढ़ा, उसमें सेल्फ बिलीफ का एग्जाम्पल किसका दिया गया, थॉमस एडिसन का, अल्बर्ट आइंस्टीन का, लियोनार्डो दा विंसी का, या फिर स्टीव जॉब्स का। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था पैराग्राफ में, याद करिए, रिमाइंड करिए, किसके बारे में पढ़ा था हमने, ए नंबर, थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑपोजिट टू ऑफ एरोगेंस, एरोगेंस का ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी, करेज, लेजीनेस। तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है स्टैंड योर ग्राउंड यानी कि स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब क्या होता है, एग्री विद एवरीवन, फॉलो योर इनर वॉइस, अवॉइड चैलेंजेस। नेक्स्ट इज स्टे क्वाइट। तो क्या है, स्टैंड योर ग्राउंड यानी कि स्टैंड योर ग्राउंड मतलब क्या होता है, स्टैंड योर ग्राउंड मतलब क्या होता है, आंसर है फॉलो योर इनर वॉइस। ओके, नेक्स्ट इज विच क्वालिटी हेल्प्स अ पर्सन कीप ट्राइंग आफ्टर फेलियर यानी कि कौन सी क्वालिटी पर्सन को क्या करती है, हेल्प करती है कि असफलता के समय क्या करना,
कीप ट्राइंग यानी प्रयास करते रहना, तो कौन सी क्वालिटी है? सेल्फ बिलीफ, एरोगेंस, लेजीनेस, फियर। तो क्या है? सेल्फ बिलीफ है जो कि हमें हेल्प करता है, यानी कि कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहने के लिए। मूव माउंटेन्स रिफर्स टू, यानी कि मूव माउंटेन रिफर्स टू का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अचीविंग वेरी डिफ़िकल्ट गोल्स, यानी कि जो कठिन गोल भी होते हैं उनको भी अचीव करना इसका मतलब होता है। पेशेंस, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस आर नेसेसरी टू, यानी कि धैर्य, अनुशासन और अभ्यास ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं? बिल्ड सेल्फ बिलीफ, इसके लिए। लूज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को खोने के लिए। डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहने के लिए, या फिर गिव अप, या फिर छोड़ देने के लिए। तो 9 नंबर है बिल्ड सेल्फ बिलीफ, यानी कि आत्मविश्वास के लिए। नेक्स्ट इज विच फ्रेज एनकरेजेस एक्नॉलेजिंग स्मॉल प्रोग्रेस, यानी कि कौन सा फ्रेज है जो एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है एक्नॉलेज करने के लिए, यानी स्वीकार करने के लिए स्मॉल प्रोग्रेस, यानी छोटे छोटे प्रगति को। ठीक है, तो क्या है? ए गिव अप, बी सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस, सी अवॉइड चैलेंजेस, डी स्टैंड योर ग्राउंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और यहाँ से होता है पैराग्राफ का द एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।